सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। कहानी भक्त की भक्ति के लिए हनुमान जी ने किया चमत्कार। एक पंडित जी रामायण जी की कथा सुना रहे थे। जो लोग वहाँ कथा सुनने के लिए आते थे वे आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्तिभाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज जी रोज कहते हैं आइए हनुमंत जी विराजिए, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। एक दिन वकील साहब ने कथावाचक पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छे से करते हैं। हमें आपकी कथा में बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या हनुमान जी सचमुच उस पर विराजते हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब पर तर्कशीलता हावी थी, तो वकील साहब ने कहा, महाराज जी ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई प्रमाण दीजिए। आपको कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने यहाँ आते हैं। महाराज जी ने वकील साहब को बहुत समझाया कि भैया भगवान के प्रति आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा है। आप कहो तो मैं कल से प्रवचन करना बंद कर देता हूँ या फिर आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा और मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। अंत में हारकर पंडित जी को कहना ही पड़ा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दूंगा। जब कल कथा शुरू होगी तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आज आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल आते समय उस गद्दी को अपने साथ लेते आना और फिर मैं कल गद्दी यही रखूंगा। सभी दिनों की भांति मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा और फिर उसके बाद आप गद्दी को ऊंचा उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना जाना कि हनुमान जी नहीं हैं। तो वकील भी इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। उसके बाद पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा, यदि मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। यदि आप पराजित हो गए तो क्या करोगे। इस पर पंडित जी ने कहा, मैं कथावाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ जमा हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आए। काफी भीड़ हो गई और सारा पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब दोनों कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण मनुष्य जन हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज आप रखना। इतना बोलकर पंडित जी ने फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए और गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया
किंतु तीनों बार असफलता ही हाथ लगी। पंडित जी यह सब देखते रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू तक न सके। तीनों बार के प्रयास में वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इतना बोलकर वकील साहब ने कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भक्ति और भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।